तो चलिए हम विषय पे ध्यान करते हैं। जैसे कि विषय आप सब देख रहे हैं, बोलकर प्रार्थना करने वालों में दुष्ट आत्माएं होती है। ये मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है। आप लोग सोचेंगे मैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे प्रभु के सामने प्रेयर करता हूँ, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के, शोर मचा के, तो क्या मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? और ये कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं हैं इनके अंदर में। बिल्कुल। कैसे हैं, किस रीति से हैं, इस बात को हम वचन से प्रूफ करके बताऊंगा। और आप लोग इस बात को ध्यान से एक चित्त हो, एक मन हो के सुनो। वीडियो बिना स्किप किए हुए आगे तक देखो, अंत तक, तब तुम समझ में जाओगे कि जो बोल के प्रार्थना करते हैं। आप सब देख रहे हैं कलीसियाओं में कितने जोर जोर से कूद कूद के नाचते हैं और प्रार्थना करते हैं। यहां तक पशुआन भी। यहां परमेश्वर मना करता है कि तुम सब मन में प्रार्थना करो, अपने कोठरी में जाओ, तो तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। जो कूद कूद के, सुर मचा के, चिल्ला चिल्ला के बक बक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मना करता है। ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता है। आप सबको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, परमेश्वर उसके जीवन में नहीं होता है। और जो वचन का उल्लंघन करता है, उसी के जीवन में दुष्ट आत्मा और शैतान होता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे बाइबल से, क्योंकि बाइबल में लिखी हुई हर एक बात जो मैं आप सबको शिक्षा देता हूं, कितने लोगों को बुरा लगता है, कितने लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। ये जो वचन है सत्य पवित्र है। मैं जितने वीडियो बनाए हूं अभी तक, जो देखने में आप सबों को बुरा भी लगता होगा, दे रहे हैं, ये सब परमेश्वर के वचन पे आधारित है। इसमें कोई अपना मनगढ़ंत बातें नहीं है। जो वचन में देता हूं, रेफरेंस पद देता हूं, उसे खोल के आप पढ़ सकते हो। तो इस विषय पे हम प्रभु के वचन से बताएंगे कि बोल बोल के प्रार्थना करने वालों के जीवन में दुष्ट आत्मा होती है और परेशान और तंग करता है उन लोगों को। क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो परमेश्वर का उल्लंघन करेगा वचन का, वह चैन नहीं पाएगा, उसके जीवन में शांति नहीं रहेगी। इसलिए बहुत लोग कहते हैं प्रार्थना करता हूं तो हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, शरीर खेलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उल्लंघन कर रहे हो आप, परमेश्वर का वचन के वचनों को तोड़ रहे हो, आज्ञाओं को तोड़ रहे हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में दुष्ट आत्माएं हैं जो बोल बोल के प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें, जो परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करता है उसके जीवन में दुष्ट आत्मा और शैतानी होता है। क्योंकि वचन का उल्लंघन, पाप करवाने वाला, वचन को तोड़वाने वाला शैतान है। और वैसे लोग शैतान के वश में हैं। और ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं और दुष्ट आत्माएं सुनती हैं और उसको संसारिक प्रतिफल देती है, स्वर्गीय प्रतिफल नहीं मिलता है। इसलिए सब बेचैन रहते हैं, उनके मन में शांति नहीं है। इसी बात को हम सीखेंगे प्रभु के वचन बाइबल से, जो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के रूप में संसार में उतर आया और उसने डायरेक्ट आके मनुष्यों को बताया कि इस रीति से तुम प्रार्थना करो और उसके वचन बने रहो तो तुम प्रतिफल पाओगे। परंतु जो लोग उसके वचन में बने नहीं रहेंगे, उसके आज्ञाओं को तोड़ेंगे, वे लोग प्रतिफल पा चुके हैं, अर्थात दुष्ट आत्माओं के बस में हो चुके हैं, शैतान के सेवक बन चुके हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो बाइबल खोल लो, बाइबल खोल के बैठ जाओ और तैयार हो जाओ वचन पढ़ने के लिए। तो देखो, तुम सबों के लिए जो बोल बोल के प्रार्थना करते हो, कूदते हो, नाचते हो, चिल्लाते हो कि परमेश्वर हमारी जो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, आधे घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट बक बक करते हैं, बक बक करने वाले की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। परमेश्वर सिखाया है, चुंगी लेने वालों ने सिर्फ एक ही बार की, छाती पीटी और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के सामने कहा, हे परमेश्वर पिता, मुझ पापी पे दया कर। ठीक है, कितना किया? 1 या 2 सेकंड किया होगा। परमेश्वर लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं नहीं सुनना चाहता। उसको पता है तुम्हें किन किन बातों में, तुम्हारे जीवन में ये सारी बातें पता है। परमेश्वर कहता है मन में दीन बनो उसके सामने, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, क्या दुख है। तो यहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाए हैं। और आज लोग इस वचन को, जो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु ने स्वर्ग से उतर के यहाँ डायरेक्ट हम लोगों को शिक्षा दी है, उसका लोग उल्लंघन कर रहे हैं। और आप लोग कहोगे बाइबल में यहाँ तो लिखा है
बोल बोल के प्रार्थना करो। लेकिन यहां परमेश्वर मना करता है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, कि किन बातों से वो प्रसन्न होता है। इसलिए बोल बोल के प्रार्थना करने वालों के जीवन में दुष्ट आत्माएं होती हैं। कैसे? चलिए, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय मैं 5 से लेकर के 7-8 तक पढ़ता हूं। देखिए, साफ स्पष्टता से यहां दिया गया है। आप लोग खोल के बाइबल पढ़िए, क्योंकि ये बाइबल का परमेश्वर का राम, मैं जो खराई है परमेश्वर के वचन में, वही चीज मैं दुनिया के सामने रख रहा हूं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। क्योंकि जो सत्य के होंगे, जो परमेश्वर के संतान होंगे, चुने हुए, वही लोग इस सत्य को ग्रहण करेंगे, प्रभु का वचन कहता है। परंतु दुष्ट और कपटी लोग इस बात से घृणा करेंगे और अपने हाथ के कामों से प्रसन्न होंगे, प्रभु का वचन बताता है। तो देखिए, यहां लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आजकल कलीसियाओं में यही हो रहा है। जो प्रभु के सेवक अपने आप को कहते हैं प्रभु यीशु के नाम के ऊपर, ये लोग यही आजकल कर रहे हैं। लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, हे पिता मेरी सुन ले, तू मेरा गुलाम है, मेरी प्रार्थना को सुन ले, ऐसा बोल रहे हैं। प्रभु को गुलाम समझते हैं ये लोग। मैं बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। जो परमेश्वर पे हुक्म चला रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, प्रभु मेरी सुन ले, अपने पुत्र के नाम पे सुन ले, ऐसे प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर। और यहां लिखा है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। फिर आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा से दूर हो चुके, अर्थात क्रोध के भागी हो गए, नरक दंड के भागी हो चुके हैं। फिर आगे लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अर्थात अपने घर में या आत्मा और मन में, यह संकेत परमेश्वर कह रहा है। फिर आगे लिखा है, और दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना कर। कहां? मन और आत्मा, अपने घर में। दरवाजा बंद कर, मुंह बंद करिए, मुंह के दरवाजा मत खोल, परमेश्वर कह रहा है। लेकिन मुंह के दरवाजा खोल के बोलते हैं, पिता सुन ले, प्रभु यीशु सुन ले, प्रभु यीशु के नाम से ये हो जा। ये हुक्म चलाते हैं प्रभु यीशु पे कि ये सुनेगा, मेरा अगुआ है, मेरा कहुआ है परमेश्वर। ऐसे दुष्ट लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। ध्यान रखो इस चीज को। फिर आगे लिखा है, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या प्रतिफल देगा? उद्धार का, शांति का, आनंद का, जो अपने संतानों के लिए परमेश्वर छोड़ रखा है। ये स्वयं परमेश्वर यहोवा उत्तर के यहां शास्त्री फरीसियों के बीच में सब उपदेश देके बता रहा है, सावधान कर रहा है, चौकस कर रहा है और सिखा रहा है। और आज इन अंधों को ये सारी बातें समझ में नहीं आती है, इन बहरों को ये सारी बातें सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि बाइबल अच्छे से पढ़ते नहीं, ढिठाइयों को कठोरता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शैतान के बस में है और शैतान नहीं चाहता कि सत्य को वो लोग जाने। परमेश्वर कहता है, अपने मुंह की दरवाजा बंद कर, यहां संकेत कर रहा है। और ये सब मुंह के दरवाजा खोल के बक 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 करते रहेंगे, आधे घंटे 1 घंटे, और कूदते रहे, नाचते भी रहते हैं ये लोग। तो कृपया सावधान रहें। ये सब प्रतिफल पा चुके हैं जो बोल के प्रार्थना करते हैं, और ये सब दुष्ट आत्मा के बस में है, और दुष्ट आत्मा इन लोगों के हृदय और मन में बैठा हुआ है। इसलिए ये सब परेशान और बेचैन रहते हैं। मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं आवाज करता हूं और मैं बताता हूं कि बोल के प्रार्थना बंद कर दो और घर में रहो, कलीसियाओं में जाना बंद कर दो। फिर आगे लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो। और ये सब दुष्ट आत्मा के सेवक, शैतान के सेवक यही कर रहे हैं, वचन उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर का तोड़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर इन लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता और इनके बीच में फाड़ खाने वाले भेड़ियों को भेज दिया है कि शैतान की ही सेवा करे, झूठ की ही प्रतीति करे। फिर आगे लिखा है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये जो आपके सेवक प्रचारक है, जो बोल बोल के लंबी लंबी 1-1 घंटा प्रार्थना करता है आपके लिए,
परमेश्वर करता है ऐसे लोगों की प्रार्थना, परमेश्वर की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। जो एक एक घंटे आधे घंटे बक 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 करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं। ये कौन है? इनके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसलिए कूदते नाचते रहते हैं। ये फल है उसका, ये दिख रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन लोग समझते नहीं है। इसलिए मेरे पास कॉल करने वालों को मैं समझाता हूँ, कभी बोल के प्रेयर मत करना। अपने घर में जाओ, मन में प्रेयर कर, मुंह की जो दरवाजा है ना इसको बंद करके तब तुम प्रेयर करो मन में, तो परमेश्वर मन की बात सुनेगा और तुम्हें प्रतिफल देगा। दूसरी चीज़ ये, तुम परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हो, कि हम प्रभु मना करता है कि बोल के प्रेयर मत करो, और जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है उसकी प्रार्थना को सुनता है। और फिर आगे लिखा है, सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रभु कह रहा है, जैसे ये प्रचारक कर रहे हैं, जिनके हाथ में बाइबिल है, लंबी चौड़ी चोंगा पहन रखे ऊपर से, या लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, इनकी मत सुनो, ये जो लिखा है इसकी सुनो। उनकी नहीं मत बनो, जो लंबे लंबे चोंगे पहन के सभाओं में जोर जोर से बोल बोल के प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर का वचन उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए ये सब दुष्ट के सेवक हो गए हैं और दुष्ट आत्मा इनके हृदय के मन में वास कर रहा है। ये क्लियर है। वचन का तोड़ने वाला, उल्लंघन करने वाला दुष्ट आत्मा का सेवक होता है, और दुष्ट आत्मा परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करवाता है इनके हृदयों में, इनके मनों में बैठ के। तो याद रखो, ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। ये वचन कह रहा है। कमेंट करना है करो कि वचन में यहां ये लिखा है, वचन में यहां ये लिखा है, लेकिन स्वयं से यहोवा परमेश्वर साक्षी होके यहां प्रकट होके लोगों के बीच में, सभाओं में ये संदेश दे रहा है, ये सिखा रहा है कि इस रीति से तुम सब प्रार्थना करो। परंतु कठोर और ढीठ लोग इस बात को सुनते नहीं है, क्योंकि इनको संसार के पैसों से लगाव है। लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, नाम लेके प्रार्थना नहीं करेंगे, तो सुनने वाला भी कहेगा, या मेरा नाम लेके प्रार्थना करता है इसलिए इसको 10 मांस दो, पैसे दो, इसलिए लगता है परमेश्वर मेरी इसकी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन बता रहा हूं, दुष्टों की प्रार्थनाएं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देता, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को घृणित अपवित्र समझता है। नीति वचन में लिखा हुआ है। मैं पहले एक वीडियो में संकेत कर चुका हूं, लेकिन आज सोचा स्पेशली क्यों ना बना दूं, क्योंकि मेरे पास जो कॉल्स आते हैं मैं देख के हैरत में रहता हूं, किस रीति से कैसे प्रार्थना करता है लोग। बाइबल पढ़ते नहीं है। 90% लोग चर्च जाने वाले बाइबल पढ़ते नहीं है, सिर्फ पास्टर जो कहता है उस पर ध्यान देते हैं। मेरे भाई, प्रभु वचन कहता है, इनके जैसे तुम मत बनो। प्रभु का वचन सुनो और उसमें बने रहो। किसी पास्टर पर भरोसा मत करो, किसी सेवक पर भरोसा मत करो, मिस्टर पॉल पे भरोसा मत करो, इस वचन पे भरोसा करो जो इसमें लिखा गया है। तब तुम परमेश्वर के संतान ठहरोगे और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कई भाई बहन इस बात को समझ गए हैं। वचन पढ़ के जरूर कमेंट करना और लाइक करके लोगों तक भी शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल बोल के प्रार्थना करते हैं। अब बोल बोल के प्रार्थना करने वालों में दुष्ट आत्माएं हैं। यहाँ प्रभु का शिक्षा कह रहा है, ये वचन कह रहा है। तब तक मैं आप सब से विदा चाहूँगा। अगले विषय में मिलूंगा। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।